तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप देख सकते हैं कि घात और घातांक का होने वाला है सर। ठीक है, आज का जो क्लास होने वाला है क्या, घात और घातांक का होने वाला। ये जो ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है, आपको ये 7-6 क्लास से लेकर जो है 10 क्लास तक जो है कंटिन्यूसली आपको देखने के लिए मिलेगा। हर एक क्लास में आपको इसका एक चैप्टर होता है जो को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है घात और घातांक का जो है आज का क्लास जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज को समझिए। इससे पहले के क्लास में भी आपको समझाया गया था, लेकिन अभी जो है आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं यहाँ पर जो है रिवाइज के तौर पे। ठीक है, यहाँ पर जो उदाहरण, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर आपका जो है रखा गया है। देखिए 10 का ऊपर 2 है सर। ठीक है, एकदम साफ साफ समझिएगा कि किसको क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए 10 का ऊपर 2 है, तो यहाँ पर जो 10 है ना वो आधार कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि x का ऊपर स्क्वायर रहता है, तो इसको हम लोग नहीं जान पाते हैं कि यहाँ पर 2 को क्या कहते हैं, x को क्या कहते हैं, और ये टोटल मिलकर क्या कहलाता है। ये सब सारा चीज जो है छोटा छोटा चीज है जिसको हमको जानना चाहिए। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं, सवाल भी हल कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग डिटेल में नहीं जान पाते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या रहता है उसको हम लोग कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर ऊपर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। यहाँ पर बात हम सिंपल जो है से यहाँ पर जो है अकेले सिंगल का बात कर रहे हैं। यहाँ पर 10 को कहते हैं आधार, इंग्लिश में बेस। उसी तरह यहाँ पर ऊपर जो रहता है उसको हम लोग घातांक कहते हैं और इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, यहाँ पर घात। यहाँ पर ये तो पता चल गया कि घातांक किसको कहते हैं, तो किसी भी संख्या के ऊपर जो रहता है उसको हम लोग घातांक कहते हैं। ये जो है सबसे आसान सा चीज है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि आखिर घात किसको कहते हैं, ये भी एक सवाल उठेगा। तो घात का जो है इंग्लिश क्या होता है सर, पावर होता है। ठीक है, और पावर, और कभी भी जब हम पावर को बतलाते हैं तो हम जो उसके नीचे वाला संख्या को साथ में लेकर हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं कि 10 का पावर 2 है। ठीक है, कितना कहेंगे, 10 का पावर 2 है। लेकिन अगर पूछ दे इसमें घातांक कितना है, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे घातांक कितना है सर, 2 है। लेकिन अगर हम पूछे यहाँ पर घात वाला कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर पावर को कैसे बताते हैं कि 10 का पावर 2 है। तो दोनों को मिलाकर हम लोग जो है घात का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि 10 का घात यानी पावर 3 कह सकते हैं। ये जो है चंद चीजें हैं जिसको आपको समझ लेना है, जिसमें से जो संख्या रहता है, जैसे एग्जांपल देखिए 5 का ऊपर 3 है सर, तो ये जो 5 हुआ ना ये मेरा आधार हो गया एक लाइन पे। ऊपर जो रहता है ये पावर, ये जो है मेरा क्या, घातांक, सिंगल में घातांक कहेंगे। लेकिन अगर पूरा को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 5 का पावर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि 5 का घात कितना है, 3 है। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि सवाल को देखना है सर, क्योंकि आज का जो सवाल, जो आज का जो क्लास टोटल सवाल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इससे पहले ये सारा जो है फॉर्मूला का जो एग्जाम्पल हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस आज इसका यूज करना है सर। हो सकता है कि आप लोग को जो थोड़ा थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन आपको जैसे आंसर आप ना दे पाए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप जो है क्लास को आप पूरा देखिए सर और समझिए कि जो कैसे बनता है सवाल। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो है पहला मान ज्ञात करना है सर। सबसे पहला देखिए मान ज्ञात करना है, और इससे पहले का भी सवाल जो इससे पहले का क्लास का भी कुछ कुछ सवाल मैच करेगा सर, तो आपको जल्दी से बता देना है। ठीक है, सबसे पहले सवाल पहला देखिए, पहला टाइप, लगभग जो है हम लोग 4-5 टाइप करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है सर। तो सबसे पहले आप एक समझ लीजिए, उसके बाद आपको बनाना है। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि 2 का 5 है, 2 का पावर 5। तो जितना पावर होता है उतना बार 2 को गुना किया जाता है। मतलब 2 को कै बार गुना करेंगे, 5 बार करेंगे। मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार करेंगे, टोटल 5 बार। अब इसको गुना करना है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 मेरा आंसर हो जाएगा। पहले आप लोग के सामने आसान सवाल रखा जाता है ताकि आप लोग जो है समझकर फटाफट बता दे। उसके बाद धीरे धीरे जो है सवाल का टाइप हम लोग जो है बढ़ाएंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, बहुत ही आसानी से। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 3 का 5 है सर। आप फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए कि 3 का 5 रहेगा तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 का 5 है सर, मतलब जो है 3 का घात 5 है या फिर घातांक 5 है, मतलब इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, 3 का पावर 5 है। तो इसको हम लोग जो है कैसे गुना करते हैं, मतलब यहाँ पर 5 है, मतलब 3 को 5 बार हमको गुना करना है, मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 बार हमको लिखना है, ठीक है। बस आपको फिर क्या करना है, गुना कर देना है सर। तो देखिए आप जो है शॉर्ट तरीका से भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास जो है बिल्कुल छोटा से लेके एडवांस की ओर चलते हैं, तो आपको जो गुना भाग वगैरह सब पूरा डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 को गुना करते हैं तो 3 × 3 = 9 होता है, यहाँ पर भी 2 को गुना करेंगे 3 × 3 = 9 होगा, और सिर्फ 1 3 यहाँ बाकी बच गया है, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे तो 9 9 81 होता है सर, फिर गुना 3 करेंगे तो 3 × 3 और 8 × 24 होगा, जो कि लगभग बच्चे का यहाँ पर आंसर 243 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर फटाक से बिल्कुल देखिए, यहाँ पर क्या है, 7 का पावर 4 है सर। कितना है, 7 का पावर 4 है, मतलब इसको क्या करना है सर, 7 × 7 × 7 × 7 कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। अब आप इसको फटाक से गुना करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया 416, ठीक है। यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा अपने आप को सर यहाँ पर समझाना है कि हम जो है कैसे स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो छोटा से बड़ा हम लोग चलते हैं, तो आपको बस दिमाग लगाना है कि कैसे हम फटाक से जो है आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने आ गया है कि 7 का पावर 4 है, ठीक है। अब जब 7 का पावर 4 है तो इसको हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पर 4 बार लिखकर गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको आपको बताना। अब यहाँ पर जो है 2 बच्चे का आंसर जो है सही सही यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर 2401 है सर, ठीक है। कितना है, 2401। अब यहाँ पर आप लोग को कुछ समझाना भी है सर, तो आप समझते चलिए। जब भी जैसा टॉपिक आएगा उसके हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर लगेगा, जिसको यहाँ पर आपको समझना है, वो हर एक चीज बताया जाएगा, बस आपको समझना है सर। सबसे पहले देखिए ये दोनों 7 को गुना करेंगे 7 7 49 होगा सर, और ये दोनों 7 को गुना करेंगे तो 7 7 49 होगा सर। अब आपको बस यहाँ पर एक चीज ध्यान पे रखना है कि यहाँ पर आपको क्या बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल बच्चा जैसा अगर गुना करेंगे, जैसे आप लोग गुना करते हैं, अगर वैसा करेंगे तो देखिए कितना दिक्कत होगा, और आपको छोटा सा ट्रिक बता देंगे तो आसान सा आंसर आता है सर। तो आप दोनों नियम समझिए। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग का नियम है सर, यहाँ पर 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़े होंगे, 81 आया होगा, हासिल 8 बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर 9 का पहाड़ा पढ़े होंगे 4 बार, 9 चौके 36, 36 में अगर हम लोग जो है 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, 44 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस 4 से गुना करने के लिए यहाँ क्रॉस डाले होंगे, 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 चौके 36 का 6 हम करेंगे, 3 हासिल बचा लेंगे, 4 चौके फिर 16 करेंगे और हासिल यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। जैसे आप लोग किए हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर समझाया जा रहा है सर, लेकिन आपको एक ट्रिक भी बताया जाएगा अभी। यहाँ पर 1 हो गया, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा सर, हासिल 1 बचा, 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा, फिर हासिल बचेगा, और जो हासिल इसको 2 कर देगा। तो आप लोग सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर जो है 2401 तो है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग कितना किए तब जाके आंसर आया। देखिए तो यहाँ पर कितना किए हैं, इतना सारा गुना किए तब जाके मेरा आंसर ये आया। और हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को 9 का पहाड़ा भी नहीं पता हो, तो वहां पर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसके लिए जो है छोटा छोटा चीज यहाँ पर आपको जो है समझाया जाता है, ताकि आपको बाद में जाकर दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए क्या है सवाल कि 49 × 49 करना है। 49 × 49 मतलब 49 का हमको स्क्वायर ही ना निकालना है। अगर ध्यान से देखें तो 49 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं सर, इससे आसान तरीका है ही नहीं। यहाँ पर सबसे पहला देखिए ये 50 से कम कितना है, ठीक है। जितना कम रहेगा तो यहाँ पर कितना कम है सर, तो 1 कम है, ठीक है। अब 1 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 होता है, लेकिन 2 जगह हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर 2 जगह में हमको 1 का स्क्वायर लिखे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर अगर हम 0 अगर लिखते हैं तो 1 का मान 1 ही रहता है, लेकिन अगर इधर 0 लिखते हैं
और इधर अगर इधर एक लिखते हैं और इधर जीरो लिख देंगे तो 10 बन जाएगा, लेकिन हमको बनाना एक ही है क्योंकि एक कम है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब और एक छोटा सा काम करना है कि 25 को आपको याद रखना है, ठीक है। तो 25 में बस आपको एक घटा देना है, तो कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। इस तरह से आसानी से आंसर आएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे को ये नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर एग्जाम्पल एक दो और यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है सर, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा गुना करने की जरूरी नहीं पड़ेगा। मान के चलिए आपको ये 46 है, ठीक है, 46 का स्क्वायर कभी निकालने की जरूरी पड़ जाए, या फिर मान के चलो यहाँ पर 42 का स्क्वायर निकालने की पड़ जाए, या फिर 48 का स्क्वायर अगर निकालने की पड़ जाए, तो कैसे हम लोग एक लाइन पे जो है हम लोग निकालेंगे उसको समझिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें दो नियम काम होता है। पहला कि आपको देखना है कि ये 50 से कितना कम है, लगभग 50 के नीचे का जो अंक होता है 25 और 50 के बीच में, ठीक है। ये जो वर्ग हमको निकालना है ये 25 और 50 के बीच का ही निकाल रहे हैं सर। तो सबसे पहले देखिए 46 50 से कम कितना है, तो यहाँ पर जल्दी से चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए कि 46 जो है 50 से कितना कम है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। तो 4 कम है, ठीक है। कितना कम है, 4 कम है। यहाँ पर जो है लगातार बच्चे यहाँ पर 4 ही लिख रहे हैं सर, ठीक है। जितना कम है सर, कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो यहाँ पर 2 अंक लिखना होता है, तो 4 कम है। 4 का स्क्वायर सभी बच्चे को पता है कि कितना होता है, 16 होता है, तो 16 का 16 लिख देंगे, खत्म हो गया। पहला काम क्या किए कि ये जितना 50 से कम है उसका स्क्वायर लिख के यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर 4 कम है तो 4 चौके 16। अब यहाँ पर क्या करना है कि 50 का आधा मतलब 25 पे ध्यान देना है, ठीक है। पहला 50 से कम कितना है उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद जितना कम है उसको 25 में घटा देना। तो 4 कम है तो 25 में से 4 घटा देंगे तो 21 होगा सर, और इसका स्क्वायर आसानी से आ गया, ठीक है। 42 वाला समझिए। सबसे पहला काम क्या करना है कि 50 से कम कितना है, तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि 42 कितना कम है, तो 8 कम है सर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 64 का 64 फट से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या करना है कि यहां पर जो है 25 में से हमको 8 घटा देना है, जितना कम है उसको घटाना है। तो 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 17 आएगा, फट से आंसर आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्ट से समझिए। दूसरा देखिए 48 का कैसे निकलता है। 48 देखिए 50 से 2 कम है, कितना कम है, 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, पर हमको तो 2 को अंक लिखना होता है, तो 4 हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे और आगे तरफ जो है 0 लगा देंगे 2 अंक बनाने के लिए। और जितना कम है तो 2 कम है उसको 25 में घटा देना है, तो 25 में 2 घटाएंगे 23 आएगा। इस तरह से आसानी से हम लोग गुना कर सकते हैं सर, और ये जो ट्रिक है ये आपको बहुत जगह पर जो है काम आएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाक से, और यहाँ पर 11 का 3 है सर, ठीक है। कितना है, 11 का 3 है। अब आपको बताना है कि इसका मान कितना आएगा, ठीक है। फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 11 का 3 है, ठीक है। तो फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 11 का 3 है, मतलब जो है 11 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे सर, 11 को 3 बार गुना करेंगे। अब देखना है कि आंसर जो है कितना आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है 1331, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आ गया, दूसरा बच्चे का भी 1331, तीसरा लगभग बच्चे का 1331 आंसर आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 1331 आंसर आ रहा है, और एक बच्चे का आंसर आ गया 1111, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है समझिएगा कैसे आंसर लाया जाता है सर, ठीक है। सबसे पहले देखिए जब हम इन दोनों 11 का जो है गुना करेंगे तो आपको पता है कि 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ते हैं तो 121 होता है सर। कितना होता है, 121 होता है। अब सिर्फ ये 11 से बच गया गुना करने के लिए। अब यहाँ पर इसका भी एक ट्रिक है सर, वो भी बताया जाएगा। पहले आप जो है आप साधारण नियम समझिए। एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, फिर एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, फिर एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, फिर गुना देंगे इस 1 से, एक का पहाड़ा 1 होगा, फिर एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, फिर एक का पहाड़ा ले जाके इसे एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, मतलब 1 3 3 1 आएगा। कितना आएगा,
1331 आएगा। ये तो मेरा लंबा प्रोसेस हुआ ना सर। यहाँ पर देखिए आपको इतना सारा गुना करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा, और इसका आंसर हम आसानी से ला सकते हैं। सबसे पहले आप वो जो ट्रिक है उसको समझिए, आप याद रखिएगा। तो 1331 आंसर है ना, तो आप जो ट्रिक को समझिए। सबसे पहला क्या यहाँ पर कह रहा है, 3 बार गुना करना है, 11 गुना 11 गुना 11। अब यहाँ पर अगर आप इसको अगर समझ जाते हैं एक बार में तो ये बहुत ही आसान है सर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 11 को 11 से गुना करना है। तो एक चीज आपको यहाँ पर देखना है कि 11 में कै गो एक है, तो यहाँ पर देखिए 2 गो एक है। कितना है, 2 गो एक है, और इसको गुना करना, ये कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि गुना 11 से ही करना है, तब ये नियम काम करेगा। अब जितना एक होता है उतना बार इन संख्याओं को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो और हमको बढ़ बढ़ के भी जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम पहला तो एक का एक लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 संख्या है, ठीक है, तो हम एक के बाद यहाँ पर गिनिए, ये 1 है और ये कितना है, 2 है, तो एक के बाद क्या आता है, 2। अब फिर 2 से हमको लौटना है क्योंकि हाईएस्ट इसमें 2 ही है, तो एक के बाद 2 हुआ, 2 के बाद कितना लौटेंगे, 1। आंसर आ गया 121। हो सकता है कि कुछ बच्चे नहीं समझे हो, तो यहाँ पर आप फिर से देखिए सर, जैसे एक एक को गुना करना है एक एक से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर एक कै पीस है, 2 बार है सर। कितना है, 2 बार है। तो हमको जो है 2 तक जाना है, फिर वापस लौटना है। तो यहाँ पर पहला 1 लिखे, उसके बाद फिर 2 लिखे, फिर वापस लौटेंगे, तो 2 से फिर कम में आएंगे तो 1 आएगा, तो 121 इस तरह से आंसर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझा, यहाँ और भी कुछ रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस 11 से भी इसको गुना करना है, तो आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि हर सवाल यहाँ पर जितना 121 है, हर एक अंक को 2-2 बार जोड़ना है, ठीक है। 2-2 बार अंक को जोड़ना है, और जब भी दूसरा जोड़ने लगेंगे एक आगे बढ़ जाना है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर पहला जो है उसको हम लोग लिख दिए, पहला खत्म। उसके जैसे यहाँ पर 2 को डॉट हम मारे हैं ना, तो हर एक संख्या में 2-2 को डॉट यहाँ पर लगना चाहिए। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 को डॉट मारेंगे, हमको 1 डॉट आगे भी बढ़ना है, तो 2 और 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 2 को डॉट लगाना है, तो जब भी यहाँ 2 को डॉट लगाएंगे तो फिर 1 आगे बढ़ेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 को डॉट करेंगे तो यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा। इस तरह से ये नियम सभी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये नियम आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो स्पेशल इसका क्लास एगो रखेंगे सर, जिसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी इसका रखेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग जो घात घातांक पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर जो है इससे बदल जा रहा है, तो थोड़ा सा आप सवाल को पहले आप समझिए, उसके बाद आपको आंसर कैसे देना है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाए, क्योंकि आप जो हो सकता है कि चैट बॉक्स में आंसर ना भेज पाए किसी संख्या का पावर लिख के, तो आपको कैसे लिखना है वो भी बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब पावर के रूप में लिखना है। मतलब जो है यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर फॉर्मूला देखिए कि जब a का पावर कुछ हो रहता है, जैसे मान के चलिए m है, फिर इसको गुना करते हैं a का पावर n से, तो दोनों का पावर जुटता है सर, ठीक है। लेकिन अगर सवाल ऐसा हो जाए कि a का पावर m फिर गुना a का पावर n फिर गुना a का पावर m n o रहे, तो यहाँ पर जब नीचे सेम रहता है ना, तो सेम ही लिखना है, बस ऊपर पावर को जोड़ देना है। मतलब m प्लस n प्लस o, ये पावर जुटता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और वही नियम यहाँ पर हमको लगाना है, ठीक है। सबसे पहला अगर यहाँ पर आंसर का बात करें तो देखिए हम लोग कैसे आंसर इसका लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a, तो आंसर मेरा a होगा पहला, ठीक है। अब किसी भी संख्या के ऊपर में कुछ भी अंक नहीं है, मतलब 1 है सर, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पर टोटल कै गो 1 हुआ उसको जोड़ेंगे, तो 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, टोटल 3 गो हुआ। बस यहाँ पर जोड़ना है, a का कितना हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये मेरा आंसर हुआ। a कितना है, 3। लेकिन आप लोग इसको आंसर कैसे भेजिएगा वो यहाँ पर समझिए, ठीक है। आपको आंसर देखिए यहाँ पर a है ना, तो a लिखना है। उसके बाद यहाँ पर a का a का POWER पावर 3, इस तरह से आपको आंसर भेजना है चैट बॉक्स में। कैसे यहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पर फिर से समझिए, पहले इसका आंसर यहाँ पर हम जो है बताते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट शॉर्ट में बना सकते हैं। यहाँ पर तीनों में a है, a है, a है, तो हम a लिख देंगे और ऊपर गिनेंगे सर, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1। हो सकता है यहाँ पर कभी 2 दिया हो तो फिर 2 जुटेगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहेगा तो हमको 1 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3, तो टोटल 3 हुआ, मतलब a का पावर 3 मेरा आंसर है। इसको हम लोग चैट बॉक्स में कैसे भेजेंगे, पहले a लिखेंगे, उसके बाद ka का, ठीक है, a का
पावर, POWER, पावर 3, यही मेरा आंसर हुआ। अगर ये भी अगर नहीं भेजने सकते हैं तो आप लोग A3 लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे, ठीक है। A3 भी लिखिएगा तो हम, अगर हो सकता है कि आप जो A के ऊपर 3 नहीं लिख पा रहे हो तो आप डायरेक्ट A का 3 लिखिए, या जितना आ रहा है उतना उसका पावर को बगल में लिख दीजिए, आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर A का पावर 3 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए सर, और पहले आप इसको भी समझिए, जब तक आप 1 2 नहीं समझिएगा सवाल नहीं बनेगा। आप यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर B है सर और यहाँ पर B है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए, जब सेम रहता है और बीच में गुना रहता है तो उसका पावर जुटता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर B है, B है, B तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन B के ऊपर यहाँ 1 है सर, यहाँ पर B का ऊपर 1 है सर, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। मतलब आपको आंसर क्या लिखना है, B का पावर 2, लेकिन हो सकता है कि आप B का पावर 2 ना लिख पाए, तो आपको आंसर लिख देना है B का 2, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ बच्चे समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, कि आपको आंसर किस हिसाब से भेजना है वो यहाँ पर समझा रहे हैं सर। हो सकता है कि आप समझ भी जा रहे हैं लेकिन आंसर नहीं भेज पाने की वजह से हो सकता है हम ना समझ पाए कि आप जो समझ रहे हैं कि नहीं, तो इस तरह से आप आंसर भेज सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, और ये बहुत ही आसान सवाल है सर, ठीक है। और ये आपको 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, यहाँ पर जो इस तरह का सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर x का 4 गो है सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ बच्चे यहाँ पर सेंड कर दिए हैं, x का पावर 4, बिल्कुल सही है, x का पावर 4, x का पावर 4 यहाँ पर आंसर दिख रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए पहले कि यहाँ पर क्या है सवाल। सबसे पहला आपको यहाँ पर ये देखना है, जब नीचे सेम रहता है, नीचे सेम रहता है तो आंसर में नीचे सेम ही होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ऊपर अगर कुछ भी पावर अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको हमेशा ध्यान पे रखना है कि पावर कितना है सर, 1 है। तो यहाँ पर कै गो 1 हुआ, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे x का 4, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग आंसर लिखेंगे x का 4, ठीक है। और यहाँ पर जो x का पावर 4 देखने के लिए मिल जा रही है, मतलब समझ में आ गया सर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब पहले आप यहाँ पर समझिए सर, यहाँ पर 2 टाइप का सवाल यहाँ पर रखा गया है और दोनों का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे पहले आप समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक अलग है सर और यहाँ से यहाँ तक अलग है, एकदम समझिए बिल्कुल सही से, ठीक है। अब यहाँ पर जितना दूर तक सेम सेम है उसको हमको गुना करके लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो हम a लिखेंगे, और यहाँ एक ऊपर 1 है, यहाँ पर एक ऊपर 1 है, तो यहाँ पर हम a का ऊपर 2 लिख देंगे, खत्म हो गया। फिर गुना है, गुना लगाएंगे, सेम सेम जो है अलग गुना हो सकता है, बाकी अगर a b अलग अलग है तो अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b का b, तो यहाँ पर b लिखेंगे, b का ऊपर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, टोटल कै पीस है, 4 पीस, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसका आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा, तो a का 2, उसके बाद b का 4, खत्म, ठीक है। आसानी से इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर जी ए बी नहीं होगा सर, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर पावर दोनों में सेम रहता तो हम ए बी का 4 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पावर अलग अलग है, तो ये जैसा है वैसा ही आंसर होगा, ठीक है। जब अलग अलग होगा तो आपको अलग अलग ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब जो 2-3 सवाल हम लोग करेंगे ना, तो ये भी चीज आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि यहाँ पर एम है सर, एम है सर और एम है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर एम और एन तो अलग अलग है, तो जहां से एम एम जहां तक सेम होगा उसको आंसर लिखेंगे, फिर गुना दे के एन एन जहां तक सेम होगा उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम है, एम है, एम, तो सबसे पहला एम लिखेंगे, और कै गो एम है, ए गो है, 2 गो है, 3 गो है, तो एम का 3 हो गया, फिर गुना का गुना लगाएंगे। एन हम यहाँ पर देखिए दोनों में एन है तो हम एन लिखेंगे, और एन कै गो है, यहाँ
एक है यहाँ एक हो, तो n का 2 लिखेंगे और ये आसानी से आंसर आ गया। अब इसको आपको कैसे लिखना है, तो m का 3 गो है और n का 2 गो है, खत्म हो गया। इस तरह से अब आसानी से बना सकते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 एग्जाम्पल जो है पूरा क्लियर के साथ समझा दिया गया है। अगला सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर फटाक से आ गया है। अब यहाँ पर 2 का 3 गो है और 3 का 2 गो है, तो आपको बताना है पावर में, क्योंकि यहाँ पर जो है घातांकीय कहा है, तो हमको जो ऊपर जो है जैसे यहाँ पर घातांक में m n है ना, उस हिसाब से यहाँ पर जो है लिखना है सर, ठीक है। पहले यहाँ पर देखिए पहला a b वाला था, अब जो है संख्या वाला आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको सर घातांकीय रूप में बताना है, गुना नहीं करना है, ठीक है। इसको ध्यान पर रखिएगा। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहला 2 लिखेंगे आंसर में, और 2 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर है, या टोटल कै पीस 2 है, 1 2 3 गो, तो 2 का 3 लिखेंगे। फिर गुना तो गुना लगाएंगे, यहाँ फिर 3 अलग संख्या है 2 से, तो 3 लिखेंगे। कै पीस है, 1 और 1 2 पीस है, तो ये मेरा आंसर होगा, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 का 3 और 3 का 2, ठीक है। 2 का 3 और 3 का 2, जो कि यहाँ पर सम्स का आंसर बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है का अगर दे देते हैं तो ज्यादा है समझ में आ जाएगा हमको, या फिर अगर आप डायरेक्ट भी आंसर लिखते हैं तो भी समझ में आ जाएगा हमको कि आप जो है क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 2-3 बच्चे के यहाँ पर जो है आंसर बिल्कुल सही आ गया सर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको गुना नहीं करना है सर। जब भी आपको गुना करने के लिए यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तब हमको गुना करना है, लेकिन जैसा कहता है, जैसे आपको लोहरदगा जाने के लिए कहेगा तो लोहरदगा जाइए, ठीक है। और यहाँ पर रांची कहेगा तो रांची जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घातांकीय रूप कहा है, मतलब ऊपर हमको कुछ लिखना है संख्या का। तो यहाँ a है, a है, a है, तो यहाँ पर a मतलब यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, तो सबसे पहला हम 2 लिखेंगे। और कै पीस है, 1 2 3 पीस है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, फिर गुना देंगे। यहाँ पर 3 है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, और कै पीस है, 2 पीस है, तो 2 लिख देंगे। इस तरह से फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और ये जो सवाल है इसका फटाक से अंतर बताने का जो प्रयास कीजिए, ठीक है। और आगे थोड़ा थोड़ा करते हम लोग जो है हार्ड की ओर चलेंगे सर। तो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल छोटा सवाल यहाँ पर जो है रखा गया आप लोग के सामने, तो इसका आपको फटाक से बताना है सर। यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 है, गुना 5 गुना 5, आपको गुना नहीं करना है, इसको घातांकीय रूप में लिखना है, ठीक है। ये आप ध्यान पे रखिएगा, दिमाग पे रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है सम्स का आंसर आ गया है 3 का 3 और 5 का 2। और यहाँ पर जो है सीवेस का भी आंसर आ गया है 3 का 3 और 5 का 2। यहाँ पर जो है हुमैरा का भी यहाँ पर इससे पहले का आंसर आया है, और यहाँ पर 3 का 2। ये चलो ठीक है, यहाँ पर आंसर सटासट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, जो कि यहाँ पर जो हम हर एक सवाल को यहाँ पर बताते हैं तो आप देख सकते हैं। जब यहाँ पर नीचे सेम है, 3 है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। और कै पीस है, 1 है, 2 है, 3 है, जो कि यहाँ पर पावर को जोड़ते हैं, तो 1 है, 2 है, 3, तो यहाँ 3 हो गया। फिर गुना देंगे, 5 है यहाँ पर, तो 5 लिख देंगे। कै पीस है, 1 और 1 2 पीस है, तो यहाँ पर फटाक से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब ये उससे भी बड़ा है सर, ठीक है। तो यहाँ पर टिक मार दिया गया, आप समझ सकते हैं कि कौन कितना है सर, ठीक है। और इसका आंसर अगर आप लोग अगर फटाक से बता देते हैं तो इससे पहले का सारा सवाल जो है समझ में आ गया, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए a गुना a है, गुना c गुना c गुना c है, गुना d है। अब यहाँ पर 3 टाइप का है, मतलब ये 3 तरह का जो है आंसर में देखने के लिए मिलेगा। मतलब a कुछ और पावर रहेगा, c का पावर कुछ और रहेगा, उसके बाद जो है d का पावर कुछ और रहेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है पहला आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है a का 2, c का 3, d का 1, ठीक है। a का 2, c का 3 और d का 1, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है सर। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर दोनों में a है सर, a है तो हम a लिख देंगे। और यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ पर ऊपर 1 है, तो दोनों को जोड़ दिए, 2 हो गया। फिर गुना देंगे, यहाँ पर c है, c है, c है, तो c लिखेंगे। और c कितना पीस है वो देखिए, 1 है, 2 है, 3 पीस है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर गुना, d मेरा 1 ही पीस है, तो d 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
ए का 2 हो गया, उसके बाद सी का 3 हो गया और डी का 1 हो गया। इस तरह से आप आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए का 2, सी का 3 और डी का 1। ठीक है, तो इस तरह से लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर आ ही गया है। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन का टाइप को हम लोग बदल रहे हैं सर, और यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर 16 को हमको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल है उसको हमको बगल में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले 2 से जाना है। यहाँ पर 2 का पहाड़ा में क्या 16 आता है, तो आता है सर 8 बार में। 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 होता है सर, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है सर, और 2 का पहाड़ा में 2 एका 2। मतलब जो है कितना पीस 2 आ गया है, 4 पीस। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और अभी हम लोग जो है इस तरह का सवाल बना कर आए हैं सर, जब नीचे सब में सेम रहता है तो आंसर में सेम लिखते हैं। उसके बाद जो है वो कै पीस है उसको देखते हैं, तो इसके ऊपर 1 है 1 है 1 है 1, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 4। तो 2 का 4 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं घातांकीय रूप में व्यक्त करना। सबसे पहला जो यहाँ पर सवाल है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, और जितना पीस जो आएगा उसको हमको घातांकीय रूप में लिखेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल आपको दिया गया है कि 30 है सर, कितना है 30। 30 का जो है आपको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, तो क्या आप फटाक से इसको बता सकते हैं सर कितना आएगा। यहाँ पर देखिए कितना है सर 30 है, कितना है 30। आपको 30 को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो जो सवाल है चलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए पहले। तो जो सवाल है उसको हमको बगल में लिखना है सर, उसके बाद उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है, 15 बार में आता है सर। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, जब 2 से नहीं जाएगा तो हमको 3 से भेजना है। 3 पच्चे 15 और लास्ट में 5 से जाएगा तो 5 एका 5। कहने का मतलब जो कितना आया 2 गुना 3 गुना 5। अब ये सब अलग है सर, तो हम कैसे इसको व्यक्त करेंगे, 2 का 1 लिखेंगे, फिर 3 का 1 लिखेंगे और 5 का 1 लिखेंगे। ठीक है, और आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से जो है घातांकीय रूप में हम लोग जो है संख्या को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब अगला आप लोग को बताना है कि 64, ये सवाल को आप लोग जो बताने का प्रयास कीजिए कि 64 का अगर हम लोग घातांकीय रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो कितना आंसर होगा। ठीक है, फटाफट जो बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 64 को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, फटाक से जो है आप जो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, वहां जितना पीस 2 होगा उसको जो है पावर के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, और देखते हैं किस बच्चा का आंसर सबसे पहले आता है। ठीक है, और यहाँ पर सम्स का आंसर आ गया है 2 का 6। कितना आया है 2 का 6। यहाँ पर आंसर तो देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 2 का 6 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 64 है तो 64 का 64 लिख देंगे। अब पहला काम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से भेजेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, 2 दूना 4 होता है। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एका 2, 2 छक 12 होता है। फिर 2 का पहाड़ा में 2 अठी 16 होता है। 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 होता है। और फिर 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होगा, और लास्ट में 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 होगा। अब यहाँ पर टोटल कई पीस 2 हुआ आप देख सकते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6। मतलब 2 लिख देंगे और ऊपर पावर 6 डाल देंगे। यहाँ पर क्या हुआ 2 का 6। ठीक है, तो 2 का 6 मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लगभग बच्चे का 2 का 6 तो यहाँ पर दिख रहा है, बस यहाँ पर एक बच्चे का आंसर यहाँ पर 2 का 5 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर कि यहाँ पर 2 का 6 किस प्रकार आएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ते जाएंगे क्योंकि जो है 1 ही घंटा का समय होता है। अब यहाँ पर 36 है सर, तो 36 का फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि 36 का अगर हम जो घातांकीय रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो कितना आएगा। 2 का 6। ठीक है, 2 का 6 जो है सही आंसर है। ठीक है, अब यहां पर बताना है कि 36 का, ठीक है 36 का अगर हम लोग जो है
अभाज्य गुणन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा और इसको आप जो घातांकीय रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, जो सवाल है उसको बगल में लिखकर उसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 होता है, 2 अठी 16 होगा, 2 का पहाड़ा में 2 नवा 18 होगा, 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 और 3 के पहाड़ा में 3 एका 3। और यहाँ पर जो सम्स का आंसर आ गया है 2 का 2, 3 का 2। ठीक है, यहाँ पर 2 का 2 है और 3 का भी 2 है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ गया है सर। यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 करेंगे, फिर 3 गुना 3 करेंगे, जो यहाँ पर आया हुआ है उसी को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 का 2 पीस है, मतलब 2 का 2 लिखेंगे, गुना 3 का 2 पीस है, मतलब 3 का 2 लिख देंगे। ठीक है, और जो आंसर फटाक से लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम लोग को एग्जाम्पल ना सर कुछ ज्यादा करना है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ सवाल को ड्रॉप कर रहे हैं और जो है अगला टाइप की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर सवाल भी है, जिसमें अगर आप चाहें तो ये सवाल को फटाक से बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 256 है सर। अब आपको बताना है घातांकीय रूप में लिखकर कि इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो आंसर जो है कितना आएगा। 256 है, तो सबसे पहला आपको 256 बगल में लिख देना है और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। बिल्कुल फुल स्पीड के साथ आप लोग जो है करने का प्रयास कीजिए। 2 का 8, यहाँ पर जो एक बच्चा का आंसर आ गया है 2 का 8। चलिए यहाँ पर जो आप समझिए भी। ठीक है, 2 से जाएंगे तो 2 एका 2 होगा, 2 दूना 4 होता है, 2 अठी 16 हो गया। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 होता है, 2 चौके 8 होता है। फिर 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6, 2 दूना 4 होता है। 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 छक 12 होता है। 2 का पहाड़ा में 2 अठी 16 होगा। 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 होगा। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 और लास्ट में फिर 2 का पहाड़ा में 2 एका 2। मतलब कई पीस आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस आ गया सर। कितना? 8 पीस आ गया है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 2 और ऊपर 8 हो जाएगा। इसी का आंसर हम क्या लिखेंगे? 2 का 8, जो कि लगभग बच्चे का आंसर जो है 2 का 8 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर से कुछ अलग टाइप की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं सर। अब यहाँ पर देखिए सवाल कुछ और आ गया है। अब यहाँ पर आपको घातांकी रूप में नहीं लिखना है, आपको सरल करना है, मतलब इसको हल करना है। ठीक है, हल कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर कितना है? 2 का 1, तो 2 का 1 लिख देंगे, फिर गुना 5 का 2 करना है, मतलब 5 गुना 5 करेंगे, फिर गुना 7 का 2, मतलब 7 गुना 7 करेंगे। बस आप इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा में 2 बार में 10 आता है, 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 10 पच्चे 50 होगा। कितना होगा सर? 50 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 और 7 गुना होगा, कितना होगा? 7 7 49 होगा। बस इसको आपको गुना कर देना है। यहाँ पर 0 है तो एक 0 हम लोग लिख देंगे। बस आपको क्या करना है? 5 से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 5 9 45 का 5 हासिल 4 बचेगा। 5 उसके बाद 5 का 20 और यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 50 मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको अभी हल करना है, गुना करके आपको हल करना है। और बहुत बड़ा बड़ा सवाल आप लोगों के सामने नहीं आएगा सर, छोटा छोटा सवाल आएगा। बस आपको क्या करना है? गुना करना है। तो पहले आप एक बार फिर से समझिए कि कैसे आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कहेगा वो करना है। 2 का 1 मतलब 2 का 1 लिखेंगे, गुना। यहाँ पर देखिए 5 का 2 कह रहा है सर। कितना? 5 का 2 मतलब 5 को हम लोग 2 बार जो है गुना करेंगे। उसके बाद देखिए 7 का 2 मतलब 7 गुना 7 कर देंगे। जितना कहेगा उतना लिखकर गुना करना है। और यहाँ पर छोटा छोटा सवाल ही आप लोग के लिए रखा गया। देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पच्चे 10 होगा। 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 10 पच्चे 50 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या 7 और 7 को गुना करना है, तो 7 7 49 होगा। बस आपको इसको गुना कर देना है। ठीक है, एक 0 है तो पहले ही हम लोग 0 लगा देते हैं आसानी के लिए। 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 5 9 45 का 5 होगा, हासिल 4 बचेगा। फिर 5 का 20 करेंगे और जो 4 है उसको जोड़ के 24 कर देंगे, तो 24 50 मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग का गुना टेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाक से आ गया है। अब फटाक से इसको जो बताने का प्रयास कीजिए कि 2 का 4 है और गुना 3 का 2 है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आंसर जो है कितना आएगा। ठीक है, बस छोटा छोटा आप लोग का गुना का टेस्ट हो रहा है सर। देखते हैं यहाँ पर जो है किस बच्चे का गुना या पहाड़ा जो है कितना फास्ट है। यहाँ पर जो है एक घंटा का जो क्लास चलता है, ये आप लोग को ट्रेंड करने के लिए यहाँ पर जो है चलाया जाता है सर। यहाँ पर कि आप लोग जो कितना स्पीड कोई भी काम को कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखना है। ठीक है,
सवाल यहाँ पर क्या है, 2 का 4 है और 3 का 2 है और अनस का आंसर यहाँ पर आ गया है 144। अब देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, पहला बच्चा यहाँ पर आंसर तो भेज दिया, सम्स का आंसर 25 आया है, तो चूंकि 25 यहाँ पर जो है गलत आंसर है, तो एक बार फिर से वो ट्राई कर सकता है आंसर भेजने का। फिर से यहाँ पर सम्स का आंसर आ गया 144। ठीक है, 144 144 आ रहा है। चलिए यहाँ पर जो कह रहा है सवाल वो करना है सर, और बिल्कुल छोटा छोटा गुना है, बहुत बड़ा गुना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 का 4 कह रहा है, मतलब 2 को हमको 4 बार लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 4 बार लिखेंगे सर। और यहाँ पर फिर गुना है 3 का 2 करना है, मतलब 3 गुना 3 कर देना, बस इतना ही करके आपको गुना करना है बस। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 गुना 3। अब देखिए बस क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो अब यहाँ पर 16 तिया 48 होता है। ठीक है, 16 16 दूना 32, 16 तिया 48। अब जो है 48 को 3 से गुना कर देना है, 3 अठे 24 का 4 होगा सर, हासिल 2 बच जाएगा, 3 चौके 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। मतलब आंसर कितना आएगा सर, 144, जो कि यहाँ पर जो है 5 4 5 6 बच्चे का आंसर 144 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, बिल्कुल छोटा छोटा सवाल है, बस आपको फटाफट गुना करना है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर क्या है, 7 का 2 है गुना 5 का 3 है सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बराबर देना है, 7 का 2 मतलब 7 को 2 बार गुना करेंगे, 7 गुना 7। और यहाँ पर देखिए क्या है, 5 का 3 है सर, तो यहाँ पर 5 गुना 5 हम लोग 3 बार कर देंगे और आसानी से आंसर ला लेंगे। ठीक है, इसका भी आपको एक ट्रिक यहाँ पर बताया जाएगा, पहले आप लोग का नियम पहले देख लेते हैं कि वो हार्ड है या फिर जो यहाँ पर जो बताया जाएगा वो आसान है। ठीक है, बिल्कुल आपको पहला अपना नियम से बताना है, उसके बाद यहाँ पर जो आसान तरीका यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, और अभी तक जो किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, सम्स का आंसर आ गया है यहाँ पर 6125। ठीक है, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 6125। अब यहाँ पर देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या सेम आंसर भेज पाते हैं या फिर कुछ और। ठीक है, 6125, उसके बाद जो है अनस का आंसर आ गया है 36 36 75। तो यहाँ पर जो अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो चलिए सबसे पहले आप लोग का जो है जिस तरह से आप लोग बनाए हैं उस तरह से यहाँ पर जो है बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हो सकता है आप लोग ये किए हो कि 37 37 49 किए हो, 49 को फिर यहाँ पर जो है 5 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 5 से करेंगे, जितना आएगा जिसको 5 से करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी किए हैं, तो ऐसे भी यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको भी देखिए 37 37 49 हो गया। आप लोग के सामने हर एक चीज जो है बताया जा रहा है सर, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या किए, 37 37 49 और यहाँ पर जो है 5 से गुना करना है, तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 9 पचे 35 या 5 9 45 का 5 हो गया, हासिल 4, 5 चौका 20 और 4 24, ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 245 आया, इसको भी यहाँ पर इस 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौका 20 और 22 का 2 हासिल, फिर यहाँ पर 2, 5 दूना 10 2 12, ऐसे कितना आया, 12 25 आ गया। फिर यहाँ पर आप लोग 5 से गुना किए होंगे लास्ट में, तो यहाँ पर फिर 5 पचे 25 का 5 हासिल बचेगा, फिर 2, 5 का दूना 10 और हासिल 2 12 करेगा, फिर हासिल 1 बचेगा, 5 दूना 10 और 11 का 1 हासिल, फिर 1 बचेगा, 5 का 5 और 1 6। हो सकता है जो है कुछ कुछ बच्चे जो इस नियम से बनाए हो। ठीक है, तो आंसर तो मेरा 6125 आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए कि यहाँ पर इतना गुना काहे हम करते रहे, अगर हम कुछ शॉर्ट तरीका से भी आंसर अगर ले आते हैं, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट सीखना है सर। ठीक है, आप शॉर्ट समझिए। अब यहाँ पर तो आपको यहाँ पर मिटाते हैं और यहाँ पर समझाते हैं कि आप छोटा तरीका से आंसर जो है कैसे लाएंगे। देखिए मैथ जो है फास्ट कब होता है, जब हम अपना कैलकुलेशन को फास्ट कर दे। ठीक है, कोई यहाँ पर जादुई ट्रिक नहीं है कि एक जो है अंतर मंतर की और सवाल बन जाएगा, ऐसा है नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसी से आपको ट्रिक निकलता है। यहाँ पर देखिए क्या है, 7 का 2 मतलब 7 गुना 7 करेंगे, फिर यहाँ 5 का 3 मतलब 5 गुना 5 कर 3 कर देंगे। आप लोग को एक चीज याद रखना है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 रहता है तो उसको गुना करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर जो 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पचे 35 होगा। ठीक है, फिर अगर ये 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पचे 35 होगा। ठीक है, 2 को 35 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, 35 का 2 मतलब जो है 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 का स्क्वायर हम जो है आसानी से जो है इससे पहले का क्लास में
निकाल चुके हैं। कैसे किए हैं, लास्ट का अगर 5 है तो 5 का 25 हम लोग लिखे हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर जो है एक जोड़ देना है, तो 3 है, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 होगा, और बस इसको बस गुना करना है, तो 4 तिया 12 कर देना है। कितना आ गया, 12 25। अब लास्ट का बस एगो 5 बाकी है, उससे गुना कर देना है। यहाँ पर 5 बचे, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, और 12 का 2 हासिल बचेगा 1, 5 का फिर 5 दूना 10 करेंगे, और 12 का जो हासिल 1 बचा था उसको यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो 5 दूना 10 और हासिल कर देगा 11, और 5 का 5 और हासिल 11 कर देगा 6। कहने का मतलब 6125। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, या जो लंबा प्रोसेस था उससे भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर माइनस वाला आ गया सर, तो पहले आप एक चीज समझ लीजिए। ठीक है, जब माइनस का संख्या को माइनस वाला संख्या से गुना करते हैं तो चिन्ह प्लस लगता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, और उस ट्रिक का आपको यूज करना है, फटाक से बताना है कि इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा। ठीक है, -2 का 2 है, और जो है -3 का 3 है। ठीक है, बस इसको आपको गुना करना है और बताना है कि आंसर इसका कितना आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का जो आंसर यहाँ पर सही हो पाता है। ठीक है, और यहाँ पर अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप समझिए सर यहाँ पर क्या है। यार यहाँ पर पहला बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया 216 सम्स का, वो भी प्लस का 216 आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए -2 का 2 कह रहा है सर, मतलब जो है हम -2 गुना -2 करेंगे 2 पीस। ठीक है, फिर गुना देंगे, -3 का 3 कह रहा है, तो -3 गुना -3 गुना -3 करेंगे। इसको आप याद रखिएगा, जितना जो कहेगा उतना करना है। जैसे यहाँ पर जो है -2 का 2 कह रहा है तो -2 का 2 बार लिखे, -3 का 3 कह रहा है तो -3 -3 -3 3 बार लिखेंगे, बस इसको गुना करना है सर। देखिए यहाँ पर जो है 2 दूना 4 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस का 4 खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 होता है सर, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर जो है गुना तो रखेंगे लेकिन प्लस का 9 हो गया। ठीक है, अब गुना बस एगो माइनस का 3 से करना है, तो 9 चौके 36 प्लस का हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो 36 का प्लस, और यहाँ पर गुना 3 से करेंगे तो 6 तिया 18 का 8 होगा, हासिल 1 बच जाएगा, 3 तिया 9 और एगो 10, मतलब जो है यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 110 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि आंसर जो है कैसे यहाँ पर आ रहा है। इसका एक और तरीका है सर, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वो हो सकता है कि आप लोग को ज्यादा आसान लगे। तो सबसे पहले समझिए, माइनस का 2 करना है, मतलब -2 गुना -2 लिख दिए। आसान तरीका यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ध्यान से सीखिएगा। -3 का 3 मतलब -3 गुना -3 गुना -3। सबसे पहले आपको ये करना है कि जितना अंक है उसको गुना कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना हुआ 36, और 36 को 3 से ना करना है, तो 6 तिया 18 का 8 हासिल बचेगा 1, 3 तिया 9 और एगो 10। अगर सबको गुना करते हैं अंकों तो 108 होता है। ठीक है, लेकिन अब हमको माइनस को देखना है सर, तो माइनस कैसे गुना होता है वो सीखिए। यहाँ पर देखिए माइनस जब इस माइनस से गुना हुआ तो प्लस हुआ, फिर प्लस जब इस माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर माइनस इस प्लस से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हुआ, प्लस को यहाँ पर फिर गुना करेंगे माइनस से तो माइनस होगा, फिर माइनस को यहाँ पर फिर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, फिर प्लस को यहाँ पर माइनस से करेंगे तो माइनस। मतलब हर एक स्थिति में 108 मेरा आंसर आएगा। अगर ये भी अगर नहीं समझ में आता है तो आपको एक चीज और ध्यान पे रखिएगा कि यहाँ पर माइनस गिनिए सर, कै पीस है, 1 पीस है, 2 पीस है, 3 पीस है, 4 पीस है, 5 पीस है। तो कभी भी याद रखिएगा, जब माइनस का संख्या 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 12, मतलब सम संख्या रहेगा तो आंसर प्लस आएगा। इसको याद रखिएगा। जब माइनस का संख्या विषम संख्या रहेगा, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से जब विषम संख्या आता है तो वहां पर जो है हमको क्या लगाना है,
तो माइनस लगाना है। मतलब अगर माइनस का संख्या अगर प्लस वाला रहेगा, मतलब जो है सम संख्या रहेगा, जैसे 2 4 6 जो 2 से कटता है वैसा संख्या रहेगा, तो उसका में हमको प्लस लगाना है। जब माइनस का संख्या अगर विषम संख्या रहेगा तो माइनस का माइनस से लिखना है, चाहे जितना माइनस रहे, ठीक है। तो ये इस तरह से माइनस वाला सवाल बनता है। अब यहां पर देखिए कि माइनस वाला ही सवाल है सर, ठीक है। तो पहले आप इसको समझिएगा, माइनस वाला ही सवाल यहां पर है, ठीक है। चलिए ये भी सवाल आप पहले आप जो समझिए, उसके बाद जो है बनाइएगा। यहाँ पर 5 का 2 कह रहा है सर, मतलब जो है 5 गुना 5 हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 का जो है 10 कह रहा है, मतलब -1 का 10, मतलब -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1 10 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, टोटल कितना हो गया? 10 बार हो गया। अब यहाँ पर इतना गुना करते करते थक जाएंगे, तो आप सबसे पहले अंक को गुना कीजिए। तो 5 5 25 होगा, 25 का 25 का 25 का 25 का 25 करते करते 25 ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 25 ही आंसर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर समझना है कि हम प्लस लगाएंगे कि माइनस, तो यहाँ पर यही चीज को समझना है सर। तो यहाँ पर देखिए माइनस कई पीस है उसको गिनिए। अगर सम संख्या वाला होगा तो हम प्लस लगा देंगे, माइनस वाला तो होगा तो यहाँ पर जो विषम संख्या होगा तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। टोटल कितना है? 10 गो माइनस है। तो 10 एक सम संख्या होता है, तो जब माइनस का संख्या सम है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो प्लस का 25 मेरा आंसर आसानी से होगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अब यहाँ से जो हम लोग टाइप को बदल रहे हैं सर, अब यहाँ से आपको आसानी से आंसर जो है देने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए पहले आप समझिए, यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि फिर से घातांकीय रूप में लिखना है। कितना? घातांकीय रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि नीचे क्या क्या है। देखिए तो यहाँ पर नीचे 2 है, यहाँ पर भी नीचे 2 है और यहाँ पर भी नीचे 2 है, तो सब में सेम है तो सेम आंसर होगा। बस ऊपर वाला पावर को जोड़ देना। यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे प्लस, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। बस ऊपर का पावर को जोड़ना है सर। तो यहाँ पर 2 का 2 होगा, 8 और 4 12 और 3 15, तो 2 का 15। आपको कैसे आंसर देना है? 2 का 15, ठीक है। इस तरह से आपको जो है इस सवाल का आंसर जो है देना है, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कि सवाल को करना क्या है, ठीक है। आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो पहले आप समझिए कि सवाल को हमको क्या करना है सर, ठीक है। यहाँ पर सवाल को क्या कह रहा है कि घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए जो नीचे सेम होगा वही सेम मेरा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब सब में 2 है तो आंसर में 2 होगा, पहला काम, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर पावर में 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। सबको क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला हम लोग सीख के आए हैं कि a का पावर m रहता है और a का पावर n रहता है, तो दोनों का पावर जुटता है कब? जब नीचे सेम रहता है तो a लिखते हैं, दोनों का पावर को जोड़ देते हैं। तो जब यहाँ और भी रहता है तो और भी पावर जुटता है ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 है, 4 है और 8 है, तो यही 3 है और 4 है और 8 को हम लोग जोड़ेंगे सर, और जोड़ के लिखेंगे। तो 2 का 2 हो गया, 8 और 4 12 और 3 15 हो गया, मतलब 2 का 15 मेरा आंसर होगा। तो आपको आंसर लिखना है 2 का 15, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फटाक से अब यहाँ पर दूसरा टाइप आ गया है, तो इसको भी आपको फॉर्मूला याद करना है सर, ठीक। क्योंकि समय यहाँ पर कम रह गया है, इसलिए जो है आपको कम बनाने के लिए दे रहे हैं, आप जो है समझाया जा रहा है ज्यादा। यहाँ पर देखिए भाग आ गया सर। आपको इससे पहले का सवाल बताया गया है कि जब कोई संख्या के ऊपर पावर रहता है, फिर बीच में भाग रहता है, फिर कोई संख्या के ऊपर पावर रहता है, तो जब बीच में भाग रहता है ना तो पावर घटता है सर। इसको याद रखिए, पावर क्या होता है? घटता है। इसका फॉर्मूला होता है a रह जाएगा और m-n, जो कि इससे पहले क्लास में कईयों एग्जाम्पल हम लोग सीखे थे। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 लिख दीजिए पहला। दूसरा काम आपको क्या करना है? बस इसका पावर को घटा देना है। मतलब 15 में कितना घटा देंगे? 10 घटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 का 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भाग वाला बनता है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और इसका आंसर आपको फटाक से बताना है कि इसका आंसर जो है कितना आएगा। यहाँ पर देखिए टी का यहाँ पर 9 है और यहाँ पर टी का 5 है सर। यहाँ पर जो है टी का 9 है और टी का ही 5 है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि टी का यहाँ पर कितना पावर होगा, ठीक है। यहाँ पर टी का 9 है और टी का 5 है, तो आपको बताना है कि टी का कितना पावर होगा। तो पहला बच्चा का आंसर आ गया है 14।
यहाँ पर जो है टी का 14 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर देखिए 9 है सर, और यहाँ पर देखिए 5 है, मतलब 9 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या टी का टी हो जाएगा, और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। ठीक है, मतलब आपका आंसर क्या होगा, टी का 14 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टी का कितना हो जाएगा, 14 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और फटाक से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला सवाल बिल्कुल इसी जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है सवाल, तो पहले आप इसको समझिए सर। ठीक है, क्योंकि जो है एक सवाल आसान डाला गया है, एक सवाल हार्ड डाला गया है। ठीक है, ताकि आप बोर भी ना हो सके और आपका दिमाग भी सारा कैच कर ले। ऐसा सवाल आपसे पहले इससे बताया गया है कि जब किसी संख्या का पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो इसको बस ऊपर पावर को गुना बस करना होता है, तो ए का ए ही लिख देंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, मतलब एम गुना एन करेंगे। वही चीज को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे, अब इन दोनों को बस पावर को गुना करना है, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 होगा। फिर यहाँ पर गुना है तो गुना करेंगे, और 7 है तो यहाँ पर 7 का 3। यहाँ पर जो एक बच्चे का आंसर यहाँ पर फटाक से देखने के लिए मिल रहा है कि 7 का 9, वेरी गुड, यहाँ पर जो फटाक से आंसर दे दिया है। यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे, और दोनों के बीच में यहाँ पर गुना है तो बस इसको जोड़ना है, तो 6 और 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। मतलब जो है 7 का पावर 9 मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लास को हम लोग स्पीड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास जो है हार्डली 4 मिनट रह गया है सर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुछ बड़ा सवाल भी बुक का यहाँ पर डाला गया है, तो आप यहाँ से अब आपको समझना है सर। 5 मिनट 4 मिनट का समय सिर्फ आप जो स्क्रीन देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए आप लोग के सामने ही सारा काम को यहाँ पर हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ 2 है और यहाँ 2 है और बीच में भाग है, भाग रहता है तो क्या काम होता है ये आपको याद होना चाहिए कि पावर घटता है सर, तो 2 का 2 लिख देंगे और 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आएगा, खत्म हो गया। उसके बाद गुना है तो गुना लगाएंगे, फिर 2, और यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर जो है 2 का 4, पहला बच्चा के यहाँ पर 2 का 4 आंसर आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, ऊपर दोनों को बस क्या करना है, जोड़ना है, तो 2 और 2 4 होगा। अगर इसका आंसर का बात करें तो 2 का 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ये बुक का सवाल है सर, हो सकता है कुछ बच्चे को थोड़ा सा हार्ड लग जाए, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरह से सवाल करके आए हैं। जब भाग रहता है तो पावर को घटा देते हैं, तो यहाँ पर 20 में से 18 घटाए 2 आ गया ना, और नीचे जो 2 है वो तो 2 ही रहता है। ठीक है, उसके बाद गुना का 2 करेंगे और बस इन दोनों को गुना कर देंगे और आंसर आसानी से 2 का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अभी से सिर्फ 3 सवाल रह गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है उसको समझिए, काट कर हल करना है सर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सवाल काट कर हल करना है। अब यहाँ पर पहले आप एक समझिए, उसके बाद आपको बनाना है सर। सबसे पहला देखिए यहाँ पर 3 का 7 है, कितना है, 3 का 7 है, मतलब 7 बार 3 को लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कई पीस हुआ 6 और एगो 7 हो गया। फिर गुना देंगे, 2 का 3 है सर, तो यहाँ पर 2 गुना 2 फिर गुना 2, मतलब 3 बार का है तो 3 बार लिखेंगे। उसके बाद बट्टा देंगे सर। उसके बाद नीचे देखिए 2 का 2 है, मतलब 2 गुना 2 करेंगे, और जो है 3 का जो है 6 है, तो यहाँ पर 6 करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, जितना कहेगा उतना लिखना है। अब इसको बस आपको काटना है सर, तो देखिए कैसे काटेंगे। यहाँ पर 1 2 1 2 काटेगा, यहाँ पर 1 2 1 2 काटेगा, यहाँ पर 2 खत्म हो गया, ये 1 3 को काटेगा, ये 3 1 3 को काटेगा, ये 3 1 3 को काटेगा, यहाँ पर 1 3 ये 3 को काटेगा, फिर ये 3 1 3 को काटेगा और ये 3 1 3 को काट देगा, खत्म। अब बचा कहेगा वो देखिए, यहाँ पर 1 3 बचा है और 1 2 बचा है और सब कट गया है, बस दोनों को गुना कर देना है, तो 3 दूना कितना होगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से काटने वाला को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। अब ये तो हो गया हम लोग का समझने वाला। आपको ये जो सवाल आप लोग के सामने है इसको बताना है सर, फटाक से इसको काटिए, सभी को लिखिए और जो है नीचे ऊपर फटाफट काटने का प्रयास कीजिए, आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप जो है अपना बनाइए, यहाँ पर जो है स्क्रीन पे यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला 3 का 6 है, मतलब 3 को 6 बार लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, फिर यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 गुना हो गया है। उसके बाद टी का 5 है सर, मतलब टी को 5 बार लिखना है, टी गुना टी, फिर यहाँ पर टी गुना टी गुना टी 5 बार हो गया, और पी का 3 बार, तो मतलब पी गुना पी गुना पी, ये हो गया। फिर यहाँ पर बट्टा देंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 3 का 2 बार लिखना है, मतलब 3 गुना 3 करना है,
टी का 3 बार लिखना है, मतलब टी गुना फिर टी, और यहाँ पर पी का 2 मतलब पी का 2 बार लिख देंगे। ठीक है, आप फटाक से अपना आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप जो देखकर समझ जाइएगा कि आंसर जो है कितना आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इससे पहले का सवाल का सभी बच्चे के यहाँ पर 6-6 आंसर जो है आ रहा है सर। ठीक है, चलिए अब ये जो सवाल है इसको यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर जो है मिला लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए काटने वाला कैसे काट रही है। यहाँ पर देखिए एगो 3 को काट देगा, एगो 3 को काट देगा, 3 मेरा खत्म हो गया। यहाँ देखिए एगो टी को काटेगा, फिर दूसरा टी को काटेगा, तीसरा टी यहाँ पर तीसरा टी को काट देगा, और पी यहाँ कितना है, एगो पी काटेगा, ये पी को काट देगा। अब ऊपर क्या बच गया उसको देखिए, यहाँ पर जो 3 कै पीस बाकी बचा है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो बचा है, मतलब 3 का 4 गो बचा है। उसके बाद टी देखिए, यहाँ पर एगो टी 2 गो टी, मतलब टी का 2 गो बचा है, फिर गुना पी कितना है, पी का 1 पीस बचा है। तो इस तरह से आंसर हम लोग काट कर लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सवाल लास्ट है सर, ये आज का बिल्कुल लास्ट सवाल है, तो इसको आप जो है घर पे बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो समय हो चुका है 3, यहाँ पर जो है 9:34, तो हम लोग क्लास को इतना ही पे ऑफ करते हैं। और जितने भी बच्चे जो है आज पूरा मन से लगन से क्लास को पूरा 1 घंटा किए हैं समझने के लिए, सीखने के लिए, जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे तरफ से जो है सभी बच्चे जो है तरफ को जो है गुड नाइट हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब अपना आराम से आप सो सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी भी अगर कोई बच्चे जो क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए सर। ठीक है, अगले दिन हम लोग मिल